उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने गत दिवस श्री महाकाल महालोक के द्वितीय फेज के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन किया तथा निर्धारित समय सीमा में कार्यों को पूरा करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके अलावा कलेक्टर सिंह ने महाराजवाड़ा से मंदिर तक जोड़े जाने वाली टनल में चल रहे निर्माण कार्य और भगवान महाकालेश्वर के शिखर दर्शन के लिए बनाए गए परिसर का अवलोकन भी किया। निरीक्षण के दौरान परिसर में टनल के लिए बनाए गए डक्ट के आसपास रेलिंग लगाई जाने के निर्देश दिए। साथ ही कलेक्टर सिंह ने कहा कि महाकालेश्वर मंदिर का आगामी 10 सालों का एकीकृत प्लान बनाया जाए। उन्होंने पानी की निकासी के लिए बनाई गई व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि मंदिर का जो भी निर्माण कार्य है उनके लिए जो कार्य योजना बनाई गई है उसे शासकीय अभिलेख में भी विधिवत दर्ज किया जाएगा। वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए बारिश का पानी जब तेज होने लगे तो चैम्बर के पास कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए ताकि वे सही समय पर पानी की निकासी करवा सके, ताकि मंदिर के गर्भगृह और आंतरिक परिसर में पानी ना आ सके। इसके अतिरिक्त वर्षा का पानी अंदर आने से रोकने के लिए कुछ स्थानों पर सेंसर लगाए जाएं, जो पानी का स्तर बढ़ने पर सक्रिय हो जाए। रुद्रसागर में यदि जल स्तर बारिश के दौरान बढ़ता है तो पंपिंग के माध्यम से बारिश का पानी की निकासी की व्यवस्था की जाए। इस दौरान प्रशासक, महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति मृणाल मीणा, सीईओ यूडीए संदीप सोनी, नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। आज माननीय कलेक्टर महोदय, प्रशासक महोदय, सीईओ महोदय द्वारा संयुक्त रूप से आज निर्माण कार्य जो चल रहे हैं उनका निरीक्षण किया गया था और उसका जायजा लिया गया कि निर्माण कार्य शीघ्र से शीघ्र पूर्ण किया जाए और बारिश के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए, नाली की सफाई के लिए और भी अन्य प्रकार के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा है कि बारिश का पानी मंदिर में ना भरा है, इसकी समुचित व्यवस्था की जाए। इसके लिए भी निर्देश दिए गए और वहाँ पे जहाँ पर इस टाइप की व्यवस्था वहाँ पे गार्डों की ड्यूटी लगाई है ताकि नाली का में पानी का जो प्रवाह है सुचारू रूप से होता है। शहर में स्ट्रीट डॉग का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 4 दिनों से स्ट्रीट डॉग ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। यह स्ट्रीट डॉग आने जाने वाले राहगीरों पर लपक रहे हैं और उन्हें काट कर अपना शिकार बना रहे हैं। इन स्ट्रीट डॉग ने पिछले 4 दिनों में 5 लोगों को शिकार बनाया, जिसमें से एक तो दिल्ली की डॉक्टर थी जो 4 दिन पहले बाबा महाकाल के दर्शन करने आई थी और स्ट्रीट डॉग ने काट लिया था। वहीं 2 दिन में अलग अलग क्षेत्रों में एक ही परिवार के 4 लोगों को स्ट्रीट डॉग ने अपना शिकार बनाने की कोशिश की और वाहन पर जाते समय पीछे से लपक गए और 2 दिन में 4 लोग घायल हो गए। घायल के परिजन ने बताया कि आज सुबह करीब 6:30 बजे भाई जो कि सऊदी अरब से आए थे, उनके पीछे स्ट्रीट डॉग लपक गए और उनका बैलेंस बिगड़ गया। वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें गंभीर अवस्था में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो कि आईसीयू में भर्ती है। डॉक्टर ने गंभीर बताया है और करीब 7 दिन तक आईसीयू में उपचार का बताया है। ये लगभग सुबह 6:30 बजे की बात है। घटनाक्रम पे तो हम मौजूद थे नहीं, लेकिन जो वहाँ के लोगों के हवाले से हमें मालूम पड़ा है कि उनकी गाड़ी के पीछे कुत्ते लपके थे और उन्होंने उन पर हमला करा था कुत्तों ने। उस वजह से उनका अनबैलेंस्ड हुआ और वो गाड़ी पे से गिरे हैं। उनको काफ़ी मेजर डैमेज हुए हैं सर के अंदर। और अभी डॉक्टर से जो मेरी बात हुई है, डॉक्टर्स का कहना है कि मतलब 7 दिन तक उनको वेंटिलेटर पे तो रखना पड़ेगा। उसके बाद आगे का सब वो बताएंगे कि क्या करना है। उनके सर में अलग अलग जगह पे 10 से 12 जगह क्लॉटिंग हुई है। भाई ये तो अब प्रशासन ही देखे ना, नगर निगम देखे। आज मोहल्ले में भी यही हालत है। मोहल्ले में 12-12, 15-15 कुत्ते घूम रहे हैं। अब हर बार माँ बाप साथ में नहीं रहते बच्चों के, या कोई भी अकेला आदमी, आज मैं ये होता या आप होते मेरी जगह, आप अकेले कहीं पे ऐसा हो जाता और आप पड़े रहते और इतनी डैमेज हो जाता तो कौन था। वहीं दूसरी घटना 1 दिन पहले हुई थी। वह इस परिवार के लोग थे जिसमें सुबह स्कूटर पर बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही महिला के वाहन के पीछे स्ट्रीट डॉग का झुंड लग गया था। महिला ने डॉग से बचने के लिए अपना वाहन तेज भगाया तो पीछे बैठे दोनों बच्चे गिरकर घायल हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि फातिमा सुबह अपने 2 बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए स्कूटर के पीछे बैठाकर डाबरी पीठा से जा रही थी। तभी रास्ते में बैठे स्ट्रीट डॉग स्कूटर के पीछे दौड़कर भौंकने लगे। डॉक्टर से बचने के लिए फातिमा ने अपना वाहन तेज गति से चलाया तो आगे चलकर कुत्तों की संख्या 4-5 हो गई। वहीं स्कूटर का संतुलन बिगड़ने लगा। इस दौरान पीछे बैठे बच्चे चलते हुए स्कूटर से नीचे गिर के घायल हो गए, जिसमें से एक बच्चे के सिर में गंभीर चोट आई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि स्ट्रीट डॉग का झुंड कैसे गाड़ियों का पीछा कर लोगों को अपना शिकार बना रहा है। फातिमा ने तत्काल परिजनों को इसकी सूचना दी और घायल बच्चों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। नगर निगम द्वारा स्ट्रीट डॉग की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण के कोई उपाय नहीं किए जा रहे हैं। अफसरों का कहना है कि कोर्ट के निर्देश पर स्ट्रीट डॉग को पकड़कर उनकी नसबंदी करने के बाद पुनः उसी स्थान पर छोड़ दिया जाता है।
लेकिन स्ट्रीट डॉग की संख्या शहर में कम होने के बजाय बढ़ रही है। वहीं स्ट्रीट डॉग के वाहनों के पीछे पड़ने व लोगों को काटकर घायल करने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। बड़ा ही शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री जी का शहर होने के बाद आवारा मवेशी और आवारा कुत्तों के कारण आज हमारे अली असगर भाई अपनी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारियों को जैसे ही पता लगा, हम उनके भगवान महाकाल से कामना करते हैं उनके स्वस्थ, भगवान उनको स्वस्थ रखे, उनको जल्दी ठीक करे। अगर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर आवारा मवेशी और इन कुत्तों पर अगर कार्रवाई नहीं करती है 7 दिन के अंदर, तो कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। पूरा शहर आवारा जानवरों से, पशुओं से त्रस्त है। लगातार समाचार पत्र छाप रहे हैं, घटनाएं हो रही है, पर ना तो निगम प्रशासन जागता है, ना राज्य शासन जागता है, ना जिला प्रशासन जागता है। अभी हमने आधे घंटे पहले आयुक्त नगर निगम से सभी पार्षदों ने बैठ करके बात की है और आवारा पशुओं के खिलाफ कार्रवाई की बात की है। और जितनी भी घटना 2 दिन में 3 घटना हुई है, इन तीनों घटनाओं के लिए हमने संज्ञान लेने की बात की है। उनके द्वारा कहा गया कि आज से हम कोई कार्रवाई चालू करेंगे। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि जब घटना हो जाती है उसके बाद कार्रवाई करने की मांग की जाती है। आज तक जिला प्रशासन के अधिकारी, निगम के प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर आकर के क्यों नहीं मिलते? क्या उनके लिए मनुष्य और शहर की जनता कुछ भी नहीं है? आवारा कुत्तों पे हमारी कंटिन्यूस पकड़ने की कार्रवाई चल रही है। कल ही हम लोगों ने महाकाल मंदिर के करीबन परिसर और उसके चारों तरफ से 22 कुत्तों को डॉग हाउस भेजा है और इसी तरह से आवारा पशुओं के लिए भी कार्रवाई चल रही है। हमारी जो कपिला गौशाला है उसमें 1000 की क्षमता है, पर हमारे पास 1150 से ज़्यादा गाय है। तो लगातार कार्रवाई चल रही है। निश्चित तौर पर जब टूरिस्ट प्लेस है और काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, कुछ स्थानों पर ऐसी चीज़ें आ रही हैं जहाँ पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, तो हमने निर्देश दिए। नगर निगम द्वारा शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज फिर नगर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए फ्रीगंज क्षेत्र में एक 3 मंजिला बिल्डिंग से अवैध निर्माण हटाया। दरअसल डॉक्टर रुपेश खत्री द्वारा इस बिल्डिंग का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें स्वीकृत नक्शे के विपरीत 3 फीट अतिरिक्त निर्माण कर लिया गया, जिसको हटाने के लिए नगर निगम द्वारा कई बार नोटिस जारी किए गए, बावजूद इसके अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, जिसके चलते नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए आज अवैध निर्माण तोड़ दिया। स्वरुचि मार्ग पर डॉक्टर रुपेश खत्री का जो निर्माणाधीन भवन है उसकी शिकायत प्राप्त हुई थी कि स्वीकृति के विरुद्ध यहाँ निर्माण चल रहा है। पूर्व में भी यहाँ पे कार्य रुकवाया जा चुका है, कई बार सख्ती भी की जा चुकी है, किंतु अवैध निर्माण आज तक नहीं हटाया गया। उसके क्रम में आज निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। क्या अवैध निर्माण कितना पाया गया है इसमें? क्या ये फ्रंट पे लगभग 3 मीटर की चौड़ाई का सभी मंजिलों पर निर्माण है, साइड पर भी लगभग सभी मंजिलों पर 3 मीटर का चौड़ाई का अवैध निर्माण पाया गया है। माना जा सकता है? माना जा सकता है, बिल्कुल। मैडम, एक तरह से निर्माण हो, आप लोगों की टीम कहाँ थी? आप लोगों ने देखा नहीं? आप निरीक्षण करते हैं? निर्माण कार्य कई बार रुकवाया गया है, सूचना पत्र भी कई बार जारी हुए हैं, समय समय पर निगम द्वारा कार्रवाई की जाती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक पौधा मां के नाम अभियान का आरंभ किया गया, जिसके क्रम में नगरपालिका निगम उज्जैन द्वारा 6 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में कपिला गौशाला में पौधारोपण कार्यक्रम किया जाना प्रस्तावित है। कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए गुरुवार को कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, स्वामी अच्युतानंद महाराज एवं निगम आयुक्त आशीष पाठक द्वारा कपिला गौशाला का निरीक्षण किया गया। आयुक्त आशीष पाठक ने बताया कि नगर निगम द्वारा 6 जुलाई को कपिला गौशाला के उन्नतीकरण एवं एक पौधा मां के नाम कार्यक्रम मुख्यमंत्री के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश शासन की मंशा अनुसार कपिला गौशाला को आदर्श गौशाला के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से गौशाला के विकास कार्य को प्राथमिकता देते हुए गोवंश को रखने की क्षमता 5000 कर विकसित गौशाला के रूप में मध्य प्रदेश में पहचान देने का संकल्प मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया है। कपिला गौशाला के बायो उत्पाद गोबर का उपयोग एवं आने वाले समय में पब्लिक टूरिज्म के रूप में पहचान दी जाएगी। उसी के अनुरूप कपिला गौशाला के विस्तार कर इसे मूर्त रूप दिया जा रहा है। इस अवसर पर एसडीएम अर्थ जैन,
उपायुक्त मनोज मौर्य, कृतिका भीमावत, सहायक आयुक्त प्रदीप सेन सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। अपनी माँ के नाम जो है पौधा लगा देते तो जो है वो पूरा एक एक व्यक्ति एक एक पौधे पर खड़ा हो जाएगा, तो उसको करवा देंगे, लेकिन फिर वो प्रॉपर व्यवस्थित होना चाहिए। 10 लाख से ऊपर बचा दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी 6 तारीख को यहाँ आने का एक संभावित कार्यक्रम है, जिसमें वृक्षारोपण भी है, एक पौधा माँ के नाम का कार्यक्रम, और कपला गौशाला का भ्रमण भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाना संभावित है। उसी अनुक्रम में यहाँ पे समीक्षा की गई और क्या क्या निर्देश हैं और क्या कार्य करना है, क्या कार्य किस दिशा में जा रहा है, उसकी एक समीक्षा की गई है। और मुख्य तौर पे जो यहाँ पे काम है वो ये है कि चूँकि इसकी क्षमता अभी जो है वो 1000 गायों की है और हमारे पास अभी 1150 गाय हैं, एक तो हमें इसका क्षमता जो है उसका वर्धन करना है। साथ ही साथ यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट निकल रहे हैं, चाहे वो गोबर हो चाहे वो अन्य चीज़ हो, उनका भी कैसे हम इस्तेमाल कर सकें। साथ ही साथ एक बेहतर गौशाला के रूप में, आदर्श गौशाला में विकसित करने की जो संकल्पना है मध्य प्रदेश शासन की, उसको हम लोग मूर्त रूप देने में लगे हैं। और हमारा ये प्रयास है कि यहाँ पे जितनी ज़मीन और बाकी सारी चीज़ें उपलब्ध है, इसकी क्षमता को हम जो हमारा 5000 करने का लक्ष्य, उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। विशेष पुलिस महानिदेशक उपेंद्र कुमार जैन ने प्रशासनिक संकुल भवन सभा कक्ष में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के दृष्टिगत प्रस्तावित और स्वीकृत सड़क निर्माण कार्यों का विस्तार से समीक्षा कर भीड़ प्रबंधन एवं पार्किंग व्यवस्था की विशेष प्लानिंग किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा सिंहस्थ के प्रमुख स्नान दिवस और अन्य दिनों के लिए अलग अलग सुनियोजित तरीके से क्राउड मैनेजमेंट तैयार किया जाए, पार्किंग व्यवस्था और उसके प्रबंधन पर विशेष फोकस करें। बैठक में संभागायुक्त उज्जैन संजय गुप्ता, पुलिस महानिदेशक संतोष कुमार सिंह, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, निगम आयुक्त आशीष पाठक, सीईओ यूडीए संदीप सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुरुप्रसाद पाराशर सहित सड़क निर्माण संबंधी विभाग उपस्थित थे। इसके अलावा विशेष पुलिस महानिदेशक उपेंद्र जैन ने मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उज्जैन विकास प्राधिकरण अंतर्गत प्रस्तावित एवं स्वीकृत सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सिंहस्थ के दृष्टिगत प्रमुख मार्गों के 4 लेन, 6 लेन और पुलों के चौड़ीकरण किए जाने के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन दिया। उज्जैन शहर के वार्डों में व्याप्त समस्याओं के संबंध में आज नेता प्रतिपक्ष रवि राय के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षद दल ने निगम आयुक्त आशीष पाठक को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें अपनी मांगों को लेकर पक्ष रखा। इस दौरान कांग्रेस के पार्षदों ने निगम आयुक्त के समक्ष अपनी समस्याएं बताई और बताया कि नई निगम परिषद बने करीब 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन उनके वार्डों में किसी भी प्रकार के काम नहीं हो रहे हैं, जिस कारण क्षेत्र की जनता परेशान है। ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी तक पुराना पेमेंट नहीं हुआ है, कैसे काम करें। इस पर निगम आयुक्त ने आश्वासन देते हुए कहा कि किसी को भी निराश नहीं किया जाएगा और प्रमुखता के आधार पर जिनके भी रुके हुए काम हैं उन्हें शीघ्र किया जाएगा। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने बताया कि नगर पालिका निगम उज्जैन सीमा क्षेत्र अंतर्गत वार्डों में अधिकांश स्ट्रीट लाइटें खराब होकर बंद अवस्था में पड़ी है, जिसके कारण वार्डों में अंधेरा बना हुआ है। वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 से वार्डों के निर्माण कार्य नहीं हो पाए हैं। वार्डों में पेयजल की काफी समस्या व्याप्त है। शहर में एक दिन छोड़कर जल प्रदाय होने के बाद भी रहवासियों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। जो पेयजल प्रदाय हो रहा है वो काफी गंदा है, बदबूदार है। वार्डों में कचरा एकत्रित करने हेतु कचरा वाहन पुराने हो चुके हैं। जिन वार्डों में कचरा वाहन उपलब्ध हैं वो भी जर्जर होकर टूटे फूटे हैं एवं आए दिन खराब पड़े रहते हैं, जिसके कारण वार्डों का कचरा समय पर नहीं उठ पाता। माइक्रो प्लान के अनुसार वार्डों में सफाई कर्मचारी पदस्थ नहीं है, जिससे वार्डों में सफाई कर्मचारियों की कमी है। सफाई व्यवस्था काफी खराब है। शहर पूरा समस्याग्रस्त है। बात करें हम जल सप्लाई की, बात करें हम शहर में स्ट्रीट लाइट की, बात करें हम निर्माण कार्य की, बात करें हम सफाई व्यवस्थाओं की, ये सारी व्यवस्थाएं चौपट हो चुकी है। और लगातार माननीय पार्षद हमारे साथी लोग रोज आयुक्त नगर निगम से मिलते हैं, अपना समस्या को एक पत्र देते हैं, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और ले दे करके एक ही बात होती है कि यहाँ पर नगर निगम में पैसा नहीं है, ये नगर निगम कामगार पड़ी हुई है। पुराने ठेकेदार कहते हैं कि हमारा पेमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पर लाइट का सामान नहीं है, सफाई करने वाले सफाई कर्मचारी नहीं है, डीडीटी, चूना, पाउडर, केमिकल, ये सब तो यहाँ कभी दिखता ही नहीं है। तो कुल मिला के बात है कि पूरा शहर भगवान बाबा महाकाल की नगरी, जहाँ हजारों लाखों लोग रोज यहाँ पर आते हैं, तो क्या छवि लेके जाते हैं।
और वर्तमान में तो शहर के जो आंतरिक वार्ड हैं, आंतरिक गलियां हैं, आंतरिक सड़कें, आंतरिक नालियां हैं, वो सब ध्वस्त पड़ी है। केवल शहर की मुख्य सड़कों को चमका करके इतनी सीधी कर ली जाती है। मेरा ऐसा कहना है कि शहर बाबा महाकाल की नगरी का है, भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली का है, और अब तो राजनीतिक रूप से यहाँ के मुख्यमंत्री भी उज्जैन शहर के ही है, वो यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरा ऐसा कहना है कि सारी जो व्यवस्था है, जो अव्यवस्था फैली है, उनको दुरुस्त की जाना चाहिए। आज कांग्रेस पार्षद दल ने मुलाकात की है और उनके जो पुराने स्वीकृत कार्य हैं और कुछ और उनकी मांगे थी, उनको लेकर चर्चा हुई और साथ ही साथ कुछ इश्यूज और उनके द्वारा नहीं चले गए हैं, जिसमें लाइट है और बाकी कचरा वाहन का है। तो हमारी टीम भी आज बैठी थी और जो इशू संज्ञान में लाए गए हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको रिजॉल्व करेंगे और इस निश्चित करें कि जो भी पब्लिक सर्विसेज है वो सही तरीके से दें। उज्जैन में इस्कॉन मंदिर द्वारा भगवान जगन्नाथ की यात्रा को लेकर भव्य स्तर पर तैयारियां की जा रही है। इस बार जगन्नाथ पुरी की तरह 3 रथ आगर रोड स्थित मंडी गेट से रविवार 7 जुलाई को निकलेंगे। कहते हैं कि इस यात्रा को देखने से इंसान को पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है। जानकारी देते हुए इस्कॉन मंदिर के पुजारी राघव पंडित ने बताया कि ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा देखने और रथ खींचने से इंसान को पुनर्जन्म से भी मुक्ति मिलती है। उन्होंने आगे बताया कि भगवान जगन्नाथ के इस रथ को ब्रिजवासियों द्वारा खींचा गया था। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि भगवान कृष्ण स्नान के लिए जा रहे थे। इस दौरान ब्रिजवासी भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने भगवान कृष्ण को पहचान लिया। उन्हें भगवान कृष्ण से इतना प्रेम था कि उन्होंने भगवान कृष्ण का अपहरण कर लिया था और उन्हें रथ के साथ खींचकर वृंदावन ले जाने लगे थे। उनका यह स्नेह देखकर कृष्ण की आंखें बड़ी हो गई थी, जो कि भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा की मूर्ति में स्पष्ट दिखाई देती है। वास्तव में भगवान जगन्नाथ जी के रथ को खींचना एक प्रेम का अद्भुत प्रदर्शन है। भगवान कहते हैं, रथे च वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर भगवान का रथ में विराजमान भगवान का दर्शन करें तो पुनर्जन्म नहीं होता, परंतु जो ये रथ के खींचने की परंपरा है, यह ब्रजवासियों द्वारा आरंभ की गई। बहुत पहले जब भगवान द्वारका में राजा थे तो वो एक बार कुरुक्षेत्र में अमावस के दिन स्नान के लिए गए। जब वो स्नान के लिए गए तो वहाँ पर कुछ ब्रजवासी भी थे। उन्होंने उनको पहचान लिया और पहचान लेने के बाद ब्रजवासियों का इतना प्रेम उमड़ा कि वे भगवान को रथ के सहित अपहरण करके वृंदावन की ओर खींच रहे हैं। ये उस प्रेम का प्राकट्य है रथ यात्रा। और इसमें भगवान भी, क्योंकि वे बलभद्र और सुभद्रा के साथ थे, तो उनको प्रेम का अतिरेक आ गया और उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, उनके हाथ बड़े हो गए और वो सब अपने जो प्रेमी जन हैं वृंदावनवासी, उनको अपने हृदय से लगाने के लिए आकुल हैं। इस प्रकार से यह रथ यात्रा का दृश्य है।